कश्मीर के एक छोटे से गांव मुर्रान से निकला एक बेटा और आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है हिंदुस्तान का तिरंगा। And one loss and weighs already 70.60 kilograms. Representing Team Owais Yaqub and Abdul Manap Nurmagomedov School and fighting out of Russia, presenting Owais Yaqub. ये कहानी है उवैस याकूब की, पुलवामा के उसी मुरान गांव से जहां सेबों के बाग हैं, मगर अब वहां एक नया फल उगा है, मेहनत, हिम्मत और जुनून का। Oh, it's on. I have wanted to see Owais fight live for quite a while now. Boom! Right down. Set him 2-3 years, Dagestan and forget. What a savage! From Owais Yaqub. And I do believe he's going to get it. Try and lock down that anchor. There he goes. Heavy He shot. does specialize in those hammer fists. He typically hits with a wrist. There's got to be more. There's got to be more from bottom. Oh, this could be a quick finish. चीन में हुए इंटरनेशनल मुकाबले में उवैस ने वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर सका था। उन्होंने हराया उस फाइटर को जो अब तक नहीं हारा था। Throwing him and he Oh, comes top back. to the strikes. Wow! That is just a little bit unusual in mixed martial arts. फिलीपीन के अयान पॉल को सिर्फ 3 मिनट और 6 सेकंड में उवैस याकूब ने जमीन पर गिरा दिया, पंचों की बारिश में। Lightweight division. Look at those strikes, relentless. There's the top from Ian Paul Lorick. Technically a submission, but अयान पॉल को मजबूर किया हार मानने। पूरी दुनिया ने देखा कश्मीर के जाबाज बेटे की ताकत। This comes to a dramatic finish at 3 minutes and 6 seconds of the very first round. Your winner by TKO due to strikes, Owais Yaqub. साल 2013 में एक छोटे से बच्चे ने ताइक्वांडो से सफर शुरू किया था और आज वो वर्ल्ड क्लास एमएमए फाइटर है। 11 नेशनल गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर, 17 स्टेट टाइटल्स और अब इंटरनेशनल जीत भी। 2018 में यूएफसी के सुपरस्टार खबीब को देख करके ओवैस ने एमएमए फाइटिंग का सपना देखा था और ठान लिया कि अब वो किसी को भी दुनिया में ये दिखा देगा कि कश्मीर क्या कर सकता है, एक कश्मीरी की पावर क्या है, ताकत क्या है और उसके पंच में कितना दम है। कभी पत्थर उठाया करते थे ओवैस, लेकिन एक दिन किसी ने उन्हें समझाया, उन्होंने रास्ते बदले और अब उसी हाथ से पंच मारते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं। आज ओवैस की जीत पर उनका पूरा गांव गर्व से झूम उठा है, पूरे मुल्क का नाम फख्र से ऊंचा है। माँ बाप की आंखों में आंसू है, खुशी के आंसू। ओवैस की ये जीत सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं है, बल्कि एक कश्मीर की उम्मीद की जीत है, भारत की एकता की जीत है और हर उस युवा की जीत है जो अपने पीछे, सपनों के पीछे दौड़ता है, भागना चाहता है। ओवैस याकूब एक नाम है, याद रखिएगा। ये नाम अब सिर्फ पुलवामा का नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का फख्र है। उस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मैंने, लोगों से कभी उधार भी पैसे लिए हैं ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब कुछ वहीं से मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया के चैंपियन जो हाल ही में चाइना में देश का नाम रोशन करके आए और उसके साथ साथ जो देश का परचम है उसे भी लहरा कर आए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उवैस याकूब, जो कि हिंदुस्तान के अगर हम कहें तो पहले ऐसे मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्लेयर है जिन्होंने पहले ही राउंड में अपने अपोनेंट को हराकर अपनी जो कंट्री है उसका नाम रोशन किया। और बात करने के लिए मौजूद है उवैस याकूब, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो इनका ये वाला कंपटीशन था कितना टफ था और कब से इसके लिए तैयारी करें। लेकिन सबसे पहले आपको हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस, आपने अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया। तो हमें बताइए कि ये जो ये वाला कंपटीशन था वहाँ पे जीत के आपने अपने देश का नाम रोशन किया, तो कैसा महसूस हुआ आपको उस टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इस इंटरव्यू के लिए, और बहुत शुक्रिया सबका जो मुझे प्यार कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इसकी तैयारी चल रही थी, 3-4 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी और मैंने पहले से दिमाग में रख के चला था कि मुझे इसको डोमिनेट करना है, इसको पहले ही राउंड में ख़त्म करना है और हमें अपना जो पावर है यहाँ का वो दिखाना है इनके सामने कि जी हम पहले ही राउंड में ख़त्म कर सकते हैं। हमने बहुत सारों ने ये प्रेडिक्ट किया था, इंडिया में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जिनने फाइट प्रेडिक्शन में ये कहा था कि ओवैस याकूब पहले राउंड में हारेगा।
और लेकिन उसका उल्टा हुआ। उन्होंने कहा था कि ये नॉकआउट हो जाएगा और हमने उनको दिखाया कि नहीं, आप गलत हो, हम सही है, हम इनको नॉकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा अपने डिसिप्लिन के साथ और अपने कंसिस्टेंट के साथ अपना हार्डवर्क किया है। वैसा अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे मिक्सड मार्शल आर्ट का उतना कंसेप्ट नहीं है, वो सब फैसिलिटीज आपके पास नहीं है कि आप इसमें मेहनत करके आगे जाए, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लेवल पर आप गए, वहाँ पे अपने देश का नाम रोशन किया, तो कितनी मेहनत आपको इसमें लगी? मैंने यहाँ पे कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई उस लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रशिया गया, मैं इंडोनेशिया गया, मैं डिफरेंट कंट्रीज विजिट किया मैंने, और मैंने वहाँ पे जाके खुद के पैसों से इन्वेस्टमेंट की। मैंने 3 लाख 4 लाख इन्वेस्टमेंट की इसमें, अलग अलग ट्रेनिंग कैंप में। मैंने वहाँ से स्किल्स को इकट्ठा करके फिर मैंने फाइट में इसको दिखाया कि अगर हमारे पास मतलब उस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मैंने, लोगों से कभी उधार भी पैसे लिए हैं ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब कुछ वहीं से मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आप चाहते हैं कि सरकार इस गेम की ओर भी तवज्जो दे और वादी कश्मीर के अंदर जो लोग इसमें आगे जाना चाहते हैं उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उन्हें सपोर्ट करें, ताकि आगे जाके वो देश का नाम रोशन करें? बिल्कुल, मेरे अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हम 40-50 लड़के हैं मेरे पास, ट्रेनिंग भी करते हैं यहाँ पे। उनमें भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो नेशनल लेवल पे अभी खेल रहे हैं, अभी वो इंटरनेशनल नहीं गए लेकिन नेशनल पे खेल रहे हैं, लेकिन वो नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कमाते कहीं से नहीं है, उनको घर भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि घर वाले अर्निंग चाहते हैं, वो उनको लगता है कि शायद डॉक्टर बनने से और इंजीनियर बनने से ही उनको अर्निंग मिलेगी। वो स्पोर्ट्स में उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। अगर गवर्नमेंट को इतने ज़्यादा फंड्स आते हैं, अगर वो उनको सपोर्ट करेंगे, मुझे लगता है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से ही अगर इनको थोड़ा सा सपोर्ट, मतलब बाकी कंट्रियों के लोग या बाकी स्टेट्स के लोग अगर उनको हम बहुत ज़्यादा देते हैं, अगर हम अपने कश्मीरियों को थोड़ा सा भी देंगे ना, इसमें बहुत ज़्यादा करके दिखाएंगे आपको। तो वैसा आपकी इस जर्नी में क्या गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट रहा, या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है उनका आपको कोई ताउन रहा? जी, कुछ टाइम पहले मतलब कभी कभी कुछ जब मैं यहाँ से कुछ कहता हूँ तो सपोर्ट कभी कभी मिला है, लेकिन इस वाले में अभी तक पता नहीं है इनको कि मैं चाइना गया था या कहीं पे ट्रेनिंग कैंप के लिए गया था, क्योंकि मैं इससे पहले भी दागिस्तान, रशिया गया था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं अभी भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका अभी किसी को पता नहीं है। जब वो जीत के आएंगे उस वक्त पता लगेगा कि मतलब ये है कि वो जीत के आए हैं। तब तक जो अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो बाहर से आए हैं, वो बेचारे एक कम्बल के नीचे विंटर्स में और समर में यहाँ पे रह के, रूम्स में रह के हमारे पास ट्रेनिंग करते हैं। अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते। तो वैसा अगर हम मिक्सड मार्शल आर्ट की बात करें तो किस किस्म की आपको यहाँ पे फैसिलिटीज चाहिए, किस किस्म का सपोर्ट आपको चाहिए, ताकि इस गेम में जो हमारे यहाँ के यूथ है वो आगे जाए? जी, मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल भी है गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ करना अभी यहाँ पे, कि मतलब उस लेवल का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। अभी हमने खुद की एकेडमी यहाँ पे डाली है, यहाँ पे पुलवामा में, तो मैंने यहाँ पे एक सेटअप करके रखा है कि ताकि जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आए, ट्रेनिंग करें। बस उन्हीं को आप जब वो नेशनल खेलने के लिए जाते हैं, जब उनको कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, कोई चीज़ ज़रूरत होती है, उनको आप बुलाए वहीं से, उनको यहाँ से क्योंकि कुछ लड़के ऐसे होते हैं गैरत वाले, वो यहाँ से नहीं बोलेंगे आपको कभी भी। आपको उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं, आप क्या नेशनल खेलने जाते हो तो आपको यहीं से हम सपोर्ट करेंगे। तो कोई वहाँ से नहीं बोलता, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको यहीं से बोलो कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि वो लास्ट में रिप्रेजेंट कंट्री को कर रहे हैं। तो अगर आपको कंट्री की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आप चाहते हो कि इंडिया का परचम हमेशा बुलंद रहे, तो आपको सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो वैसा आगे जाके किन किन प्लेटफॉर्म्स पर आप और जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे? इंशाल्लाह अभी ट्रेनिंग के लिए फिर से जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं हमेशा जब भी मैं जीतता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ और साथ के साथ में फिर कंफर्ट जोन से मैं बिल्कुल बाहर चला जाता हूँ और वापस आके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ, ताकि दूसरा गोल सेट करूँ, दूसरी विन पे काम करूँ। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे उवैस याकूब, जो हाल ही में चाइना से खेल कर आए और वहाँ पे जो है इन्होंने देश का परचम ऊंचा किया। इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मिक्सड मार्शल आर्ट्स की तरफ ध्यान दे और यहाँ पे जो हमारे यूथ है जो इस गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे और उसके साथ साथ उन्हें थोड़ा सपोर्ट करे, ताकि वो आगे इस गेम में जाए और अपना देश का नाम जो है वो रोशन करे।